नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश का चुनाव संपन्न हुआ और उत्तर प्रदेश के चुनाव के संपन्न होने के बाद कई सारी चीजें छन छन करके सामने आ रही है और सामने आ रहा है कि किस तरह से कहां पर क्या धांधली हुई, कहां पर क्या शिकायतें हुई और कहां पर कौन किसके गढ़ में हारा। ये चीजें अब धीरे धीरे निकल करके सामने आ रही है और सोशल मीडिया के ऊपर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है। क्या है वो मैसेज और उस मैसेज की सच्चाई कितनी है? क्या वाकई नरेंद्र मोदी वो अपने गढ़ में हार गए और ईवीएम की वजह से या कोई धांधली करके बीजेपी जीत गई? इस पर इसकी जो है पड़ताल करेंगे। ये मैसेज आप देखिए, ये मैसेज है 7वें फेज की। ये अलग अलग जगह पर जो है वायरल हो रहा है। 7वें फेज की चुनाव में सपा आजमगढ़ में 10 में से 10 सीट जीत गई, गाजीपुर में 7 में से 7 जीत गई, जौनपुर में 8 में से 7 जीत गई, मऊ में 4 में से 3 जीत गई। यानी सपा को 30 सीटों में से 27 सीटें यहां पर जीत गई सपा को, जिसका चुनाव 7 मार्च को हुआ। सपा कार्यकर्ता पहरेदारी करने में लग गए थे 7 मार्च के बाद में। 10 फरवरी से 3 मार्च तक हुए 6 चरणों के 6 फेज के चुनाव में सपा पहरेदारी नहीं कर पाई। अंततः 373 सीट में मात्र 100 सीट पाई। ये जो है यहां पर लिख करके इस मैसेज को वायरल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आखिरी के चरणों में आजमगढ़ में चुनाव हुआ, वहां 10 में से 10 जीत रहे हैं। गाजीपुर में चुनाव हुआ, 7 में से 7 जीत रहे हैं। मऊ में 4 में से 3 जीत रहे हैं और जौनपुर में 8 में से 7 जीत रहे हैं। और ये तब संभव हो पाया जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहरेदारी करनी शुरू कर दी। ईवीएम की जो है पहरेदारी की, ईवीएम को इधर से उधर ले जाने में शोर शराबा मचाया। जो चोरी हो रही थी, जो धांधली हो रही थी, उसको रुकवाने का काम किया और उसके बाद में जो है वो नतीजे समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहे। ये बात कही जा रही है। लेकिन इस बात की सच्चाई क्या है और क्या वाकई जो पहले के 6 चरण के चुनाव हुए जहां पर 373 सीट का मतदान संपन्न हो चुका था, क्या वहां पर धांधली हुई? अब आपके सामने जो है एक वो आपको रिपोर्ट रखते हैं और ये रिपोर्ट आपको रखते हैं। ये देखिए, एक राजेश एसपी हैं, इन्होंने भी ट्वीट किया है। आखिरी के चरण में जहां पर वोटिंग हुई वहां मोदी के बनारस में डेरा डालने के बाद में भी मुकाबला 50-50 का रहा। 54 में से 27 सीट सपा को मिली, 27 बीजेपी को मिली। वोटों की रखवाली जिस मुस्तैदी से अंत में सपाइयों ने किया, पहले चरण के वोटिंग के बाद में दिखाते तो परिणाम कुछ और होता। ये इस बात को कह रहे हैं। अब आपके सामने ये दैनिक भास्कर अखबार का एक ग्राफिक है जिसमें पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण, चौथे चरण, पांचवें चरण, छठे चरण और 7वें चरण का मतदान जो है और उसमें कितनी सीटें कहां पर किस जिले में और आखिरकार वहां पर क्या हुआ, ये पूरा परिणाम आपके सामने। इसको एक एक करके जो है वो खंगालने का काम करते हैं। अंत तक आप सुनिए। और जो पहले व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर जो है मैसेज वायरल किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने जहां पर पहरेदारी की वहां पर समाजवादी पार्टी जीत गई और जहां पर पहरेदारी नहीं हुई वहां पर हार गई, ये मैसेज की सच्चाई क्या है वो आपको आपके सामने रखेंगे। पहला चरण आप देखिए। पहला चरण है 11 जिले 58 सीटें, जाटलैंड है। सिर्फ पहले चरण में सिर्फ 7 सीट का भाजपा को घाटा हुआ है। पहले के मुकाबले 2017 के मुकाबले जाटलैंड में जहां पर इतना ज्यादा जो है किसान आंदोलन का प्रभाव था, वहां पर बीजेपी को केवल 7 सीट का नुकसान हुआ है। यह अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है कि आखिरकार यहां पर बीजेपी को नुकसान कैसे हुआ। यहां पर भाजपा जो है 46 सीट जीतने में कामयाब रही है, पहले से 7 सीटें कम हुई है। समाजवादी पार्टी उसको यहां पर जो है 12 सीट जीतने में कामयाब रही है, पहले से 9 सीट का फायदा हुआ है। बसपा 0, अन्य 0। यहां पर किसान आंदोलन से उपजी नाराजगी थी, सिर्फ 4 जिलों में मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ और बागपत में ही जो है वो सीमित रही। अब आप देखिए कि कैसे जाटलैंड के अंदर 11 जिले थे, 58 सीटें थी, पहले चरण का मतदान था और केवल 7 सीट का बीजेपी को नुकसान हुआ। पहले चरण में बड़ा जबरदस्त तरीके से दिख रहा था लोगों का गुस्सा, लेकिन उसके बाद में क्या। अब दूसरा चरण आप देखिए, 9 जिले 55 सीटें, मुस्लिम बेल्ट है, कमजोर बसपा का भाजपा को फायदा मिला। भाजपा यहां पर 30 सीटें जीतने में कामयाब रही, 8 सीटें 2017 के मुकाबले उसकी घटी है। समाजवादी पार्टी 25 सीट जीतने में कामयाब रही है, 10 सीटें उसकी पहले के मुकाबले बड़ी हैं। बसपा 0, अन्य 0। 2 चरणों में आरक्षित में 16 में से 15 सीट बीजेपी ने जीती है। बसपा के वोट से भाजपा ने मुस्लिम बहुल्य सीट में बचाई। अब देखिए कैसे जो है 16 सीटें हैं यहां पर। दूसरा जो चरण है उसमें 9 जिले की 55 सीटें और 16 जो है वो यहां पर आरक्षित सीटें थी। आरक्षित का मतलब यह है कि वहां पर SC ST का उम्मीदवार ही उतर सकता है
और यहां पर एक कहा जा रहा है कि जो बहुजन समाजवादी पार्टी का जो वोट था वो सीधे सीधे भाजपा को चला गया, बीएसपी का वोट जो है चला गया। अब यहां पर भी सवाल खड़ा होता है कि दलितों के अंदर अगर आप देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं था कि बीजेपी को लेकर के बड़ा जबरदस्त तरीके से कोई उल्लास थी, उमंग थी, उसका जो है कोई फायदा रहा हो, तो ये चीज यहां पर नहीं दिख रही है। तीसरा चरण आप देखिए, 16 जिले हैं, 59 सीटें हैं, यादव लैंड है, भाजपा को 40 सीट जीती, 7 सीट का नुकसान हुआ। अब योगी आदित्यनाथ के सामने जो है अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे थे। यादव लैंड कहा जा रहा था कम से कम जो है मुस्लिम और यादव, दलित, ये तमाम और पिछड़ी जातियां हैं, गैर यादव जो ओबीसी है, वो तो बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगी, ये बातें कही जा रही थी। लेकिन यहां पर केवल जो है 44 सीट जो है बीजेपी जीती है और केवल 5 सीट का नुकसान हुआ है। समाजवादी पार्टी यहां पर 59 सीटों में से केवल 15 सीट जो है जीत पाई है। ये तीसरा चरण है। चौथे चरण में 9 में से 59 सीटें जीती है। मिनी पंजाब है, लखीमपुर खीरी का क्षेत्र था जहां पर जो है इतना बड़ी घटना हुई, किसानों के ऊपर थार गाड़ी चढ़ा दी गई। वहां पर क्या हुआ, बीजेपी को पिछली बार से ज्यादा सीटें मिल गई। कमाल की बात है ये। भाजपा 55 सीटें मिल रही है, समाजवादी पार्टी 4 सीट मिल रही है, बसपा 0 है। और किसान आंदोलन के प्रभाव और मिनी पंजाब कहे जाने वाले पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में भाजपा 12 सीट जीत गई। पांचों चरण का मतदान जो देखिए आप, 11 जिले थी, 59 सीटें थी, रामनगरी कहा जाता है। 2017 की तुलना में भाजपा 13 सीटें यहां पर घट गई। तो देखिए अयोध्या के अंदर सीटें घट रही हैं और जाटलैंड के अंदर सीटें बढ़ रही हैं, ऐसा कैसे मुमकिन हो रहा है? लेकिन ये सब चीजें आपके सामने है। यहां पर आप देखिए भाजपा को 38 सीटें मिली है, 13 सीट का नुकसान हुआ है। समाजवादी पार्टी को 19 सीट मिली, 14 सीट का फायदा हुआ है। बसपा 0, बाकी 0। भाजपा को अयोध्या में कड़ा संघर्ष करना पड़ा। प्रतापगढ़ जिले में राजा भैया को पार्टी ने 2 सीटें जीती। तो ये सब आपके सामने 5वें चरण का मतदान है। छठे चरण का मतदान आप देखिए, 10 जिले हैं, 57 सीटें हैं। योगी लैंड जहां पर योगी का गढ़ है, योगी का किला सेफ, बसपा के गढ़ में सफा। तो ये आप देखिए 40 सीटें यहां पर भाजपा ने जीती है, 1 सीट का फायदा हुआ है। समाजवादी पार्टी 11 सीट जीत पाई है, 9 सीट का फायदा हुआ है। भाजपा यहां पर 1 सीट, बसपा जो है वहां यहां पर 1 सीट जीती है, 4 सीट का नुकसान हो गया है। अन्य यहां पर कांग्रेस पार्टी जो है वो 1 जीती है। यहां पर आप देखिए योगी के गढ़ गोरखपुर में भाजपा ने पहली बार सभी 8 सीटें जीत ली है। यहां पर चिल्लूपार जहां पर भाजपा का 45 साल से खाता नहीं खुला था, वहां पर भी जो है ये जीत गए हैं। अब देखिए आखिरी का चुनाव, 7वां चरण का चुनाव, 9 जिले, 54 सीटें। सपा भाजपा यहां पर 27 सीट जीती है, 9 सीट का नुकसान हुआ है। सपा यहां पर 27 सीट जीती है, 16 सीट का फायदा हुआ है। बसपा 0, अन्य 0। अब सपा ने यहां पर गठबंधन किया, गाजीपुर में राजभर के साथ में गठबंधन किया, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में कुशीनगर किस क्षेत्रों पर जो है, आजमगढ़, वहां पर आजमगढ़ तो बीजेपी सपा का गढ़ ही है। वहां पर 40 साल से हमने आपको दिखाया था कि कैसे जो है वो दुर्गा प्रसाद यादव वो जीतते आ रहे हैं। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरी का चरण, मोदी का गढ़, मोदी के गढ़ में आखिरकार बीजेपी को इतना नुकसान क्यों हुआ, और मोदी के गढ़ में आखिरकार जो है वो सपा बराबरी पर आकर के कैसे ठहर गई? मोदी से बड़ा ब्रांड थोड़ी ना है योगी, और मोदी से ज्यादा जो है वो लोग भाजपा के लिए कोई और नेता नहीं है। तो आखिरकार मोदी के गढ़ में मोदी के नाम पर वोट नहीं मिले, और बाकी क्या आप ये कह रहे हैं कि जाटलैंड वहां पर जहां पर किसान आंदोलन का जबरदस्त प्रभाव था वहां पर आप जीत गए। तो सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं शक की सुई बीजेपी की तरफ मोड़ती है, ईवीएम की तरफ मोड़ती है, चुनाव आयोग की तरफ मोड़ती है, चुनाव में हुई धांधलियों की तरफ मोड़ती है। और चुनाव में जो कुछ हुआ है वो सब आपके सामने है। कैसे चुनाव आयोग के बाहर एक गाड़ी मिलती है, आगे का नंबर कुछ और है, पीछे का नंबर कुछ और है। कैसे एक गाड़ी मिलती है बरेली के अंदर, उस गाड़ी के अंदर जो है वो मोहरें मिलती हैं। कैसे एक लेखपाल के पास में बाकायदा साइन किया हुआ आरओ का और एसडीएम का जो है वो बैलेट पेपर मिलता है। तो सारी चीजें जो है वो बता रही है कि कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर है। लेकिन सच्चाई की बात यह है कि इन चीजों पर चर्चा करे कौन, इन चीजों के पीछे का जो छुपा हुआ सच है उसको बाहर कौन लेकर के आए, क्योंकि जो लेकर के आएगा वो आएगा या नहीं आएगा उसका मालूम नहीं। तो बहरहाल जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि आखिरकार ये ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, और ये अगर पहले से समाजवादी पार्टी ने ये कर लेती तो क्या होता या नहीं होता, ये सब आपके सामने है। लेकिन एक चीज बिल्कुल साफ है कि यहां पर कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे इसको तोल करके, नाप करके, तो कुछ हद तक जो है जो कयास लगाए जा रहे हैं उनको हवा जरूर मिलती है, क्योंकि मोदी के गढ़ में बीजेपी का इतना खराब प्रदर्शन वो इस बात को हवा देता है। तो बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है? आप क्या मानते हैं? क्या वाकई धांधली की वजह से जो है वो समाजवादी पार्टी हारी, अखिलेश हारे हैं, या आपको लग रहा है कि ये सब महज फिजूल की बातें हैं, इनका कोई मतलब नहीं है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए
ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर